नाज़रीन, आज मैं जिस तारीख़ी मकाम की आपको जगह दिखाने लगा हूँ, तारीख़ी मकाम, उसका नाम ये सामने लिखा हुआ है, गुरुद्वारा चूआ साहब। ये सिखों का एक कदीम जगह है जिसको चल के आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको हिस्ट्री भी इसकी बताते हैं। आइए चलते हैं हम गुरुद्वारा चूआ छोटा साहब के। ये किला रोहतास से यहाँ से रास्ता जाता है। ये किला रोहतास के मेन गेट है, उससे थोड़ा सा पीछे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका साइन बोर्ड भी नज़र आएगा और नीचे एक कच्चा ट्रैक इस तरह का किले के साथ साथ नीचे की तरफ जा रहा होगा। इस ट्रैक पे आप नीचे की जानब आएंगे तो आगे ये गुरुद्वारा सिखों का जो है मौजूद है। अभी हम चलेंगे मज़ीद, मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़िला जो है ये जेहलम है और इसके अलावा इसके साथ साथ दीना आना पड़ेगा और दीना से फिर किला रोहतास और किला रोहतास से फिर इस तरह ये ट्रैक एक नीचे की जानब उतरेगा। यहाँ से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर वो गुरुद्वारा है तारीख़ी। ये इस वक्त अब तकरीबन मैं नीचे उतर आया हूँ और यहाँ पे आगे जाके अब आपको यहाँ से गुरुद्वारा जो छोटा चूआ साहब कहलाता है वो यहाँ ऊपर से आपको दिखाई देगा, जबकि उसके दूसरी जानब ये आप देख लें, ये है ऊपर से एक उसका व्यू गुरुद्वारा का, एक तारीख़ी गुरुद्वारा जो कि सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। और इसके साथ साथ इसकी लेफ़्ट साइड अगर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें किला रोहतास का जो है एक दरवाज़ा जो है गेट वो भी दिखाई देगा और इस गेट का नाम है काबली गेट। ये नाज़रीन अब आपकी आंखों के सामने है गुरुद्वारा चूआ साहब। ये जो अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, किसी दौर में यहाँ पे इसका मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये मेन गेट जो है, मेन दरवाज़ा, ये इसका गिर चुका है। और अब ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये, जबकि ऊपर वाली जानब अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको किला रोहतास का काबली गेट भी दिखाई देगा। गुरुद्वारा चूआ साहब जो है एक तारीख़ी जगह है जो कि किला रोहतास के काबली गेट के बाहर घान नदी के किनारे पर मौजूद है। गुरु नानक साहब जो कि सिखों के मजहबी पेशवा थे, जब उन्होंने टीला जोगियां से चलकर यहाँ पर आए तो उस वक्त ये जगह बहुत सुनसान थी और यहाँ कोई आबादी नहीं थी। गुरु नानक साहब ने अपनी छड़ी से यहाँ पर एक चश्मा खोदा था। पानी के चश्मे को चूआ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम चूआ साहब मशहूर हो गया। बाद में शेर शाह सूरी ने यहाँ अपना एक वसी किला बनवाया जो कि अब आपकी आंखों के सामने आज भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि किला रोहतास के नाम से मशहूर है। किला रोहतास के बनते वक्त चूआ साहब की जगह किले से बाहर वाली सिमत में आ गई, जो कि इसके काबली गेट के सामने है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जबकि किले के लोग जो थे उस दौर में चश्मे से यहाँ पानी इस्तेमाल करने के लिए इसी चश्मे से पानी लेकर जाते थे। और महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म से 1834 में जो था यहाँ पे ये मौजूदा इमारत जो आपको दिखाई दे रही है ये बनवाई गई, जो बहुत खूबसूरत थी। उसके एक तरफ घान नदी जबकि दूसरी तरफ किला और बाकी दो अतराफ़ में जंगल था। यहाँ आने के लिए किला रोहतास के अंदर से भी एक रास्ता था। महाराजा रंजीत सिंह की जानब से यहाँ पर 260 रुपए की जो मालियत थी उस दौर में, उससे ये गुरुद्वारे को दी गई थी। और यहाँ पर जो है सिख मज़हब के मुताबिक 15 कतक शुदी को यहाँ मेला लगता है, जिसमें भारत से और दूसरे मुल्कों से आए हुए बहुत सारे सिख यात्री यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और ये अब यहाँ पे इसके लिए तामीर के लिए फ़ंड भी मंजूर हो चुके हैं और इसकी असर नौ तामीर जारी है। अभी हम चलेंगे इसके अंदर वाली जानब और अंदर से भी चल के मैं इसका आपको विज़िट करवाता हूँ। ये अब हम जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होते हैं तो ये सामने देखें आपको दिखाई देगा इस तरह। और यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो उनकी गुरमुखी ज़बान कहते हैं हिंदी, तो उसमें भी बहुत सारी यहाँ पे वो तहरीरें लिखी गई हैं जो कि जिनको पढ़ने से मैं तो कासिर हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई इसको पढ़ सकता है तो वो कमेंट्स में इसका तर्जुमा हिंदी में या उर्दू में ज़रूर करे कि ये यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह जगह जगह पे ये तहरीरें लिखी गई हैं। इसी तरह हम जैसे जैसे इसमें आगे मज़ीद बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे इसी तरह हमें और भी तहरीरें यहाँ पे दिखाई देंगी।
ये इस वक्त हम अब उसके जो बिल्कुल मरकज़ है उसके साथ साथ होते हुए मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये देख लें आप, ये वो जगहें हैं जो कि सिख मज़हब के लिए बहुत अहम हैं। और इसी तरह कुछ ये देखें, यहाँ पे भी आप ये तहरीरें पढ़ सकते हैं। आज बहुत सख्त गर्मी और हब्स का मौसम है और ईद उल अज़हा में भी चंद दिन रह गए हैं और मेरा बेटा भी आज इस ट्रिप पे, छोटा बेटा मेरे साथ है। यहाँ से रास्ता जी और ऊपर रहेगा। अच्छा, ये उसकी ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की जानब आती हैं, जबकि मज़ीद अगर हम राइट साइड पे इस तरफ देखें तो ये उसके अगला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा पोर्शन, उसमें ये रास्ता दाखिल हो जाता है। और ये भी तकरीबन सेम उसी तर्ज़ तामीर का है जिस तरह के नीचे वाला हिस्सा था। ये अब उसका ये दूसरा पोर्शन है। ये चूँकि ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ पे हवा की आमद रफ्त के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारी खिड़कियाँ और ताकचे से बनाए गए हैं, जिनसे चारों जानब जो है इस तरह हवा के निकास के लिए रास्ते बनाए गए ताकि यहाँ पे ठंडक हो। और यहाँ पे वाकई अभी भी हवा जो है महसूस हो रही है हल्की हल्की, हालांकि बिल्कुल हब्स का मौसम है, लेकिन इन ताकचों में से हल्की हल्की हवा की आमद अभी भी महसूस होती है। और ये बिल्कुल सेम जिस तरह इसकी नीचे वाली पोर्शन था उसी तरह सेम यही है। मज़ीद हम आगे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ अंधेरे में हमें चमगादड़ों की आवाज़ें बाखूबी सुनाई देंगी, जो यहाँ अंधेरे में अपने रिहाइश उन्होंने रखी हुई है। इसके साथ साथ मज़ीद इधर जाएं तो और ऊपर जाने के लिए भी एक रास्ता है। ये है ऊपर को तीसरी मंजिल को जाने वाला रास्ता। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ भी सही तौर पे दिखाई नहीं दे रही और ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन अभी हम चलेंगे, मज़ीद ऊपर चल के भी देखते हैं इसका ऊपर वाला पोर्शन। ये अब हम तीसरी मंजिल पे आ गए हैं और ये ऊपर आने वाला रास्ता था। जबकि ये मज़ीद हम अंदर की तरफ जाएं तो ये भी तर्ज़ तामीर बिल्कुल सेम उसी तरह की भी है, जिस तरह के इससे नीचे वाला पोर्शन, फिर उससे नीचे वाला पोर्शन, ये सब के सब एक ही तर्ज़ तामीर पे तामीर किए गए हैं। और हवा के निकास के लिए यहाँ पे ताकचे और छोटे छोटे सुराख रखे गए हैं। और यहाँ पे मेन सेंटर में वही मरकज़ी इमारत, जबकि इर्द गिर्द खाली बरामदा नुमा गैलरी जो है वो बनाई गई है बिल्कुल चारों अतराफ़ में। और यहाँ बुलंदी से आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे ताकचे, खिड़कियाँ यहाँ पे रखी गई हवा के लिए, ये भी सेम एक ही डिज़ाइन में बनाई गई। और ये ऊपर वाली जानब से तालाब का एक नज़ारा और उसके साथ साथ किला रोहतास। अभी हम मज़ीद ऊपर की जानब चलेंगे कि ऊपर हमें किस किस्म की तर्ज़ तामीर दिखाई देती है। ये अब हम इसके टॉप जो फ्लोर है उसके ऊपर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक महराब नुमा गुंबद, बड़ा मरकज़ी गुंबद, जबकि चारों अतराफ़ में यहाँ पे छोटे छोटे गुंबद और भी मौजूद हैं। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये एक बड़ा गुंबद है और इसके साथ साथ जो चारों अतराफ़ में छोटे छोटे गुंबद हैं वो भी मैं आपको मज़ीद आगे दिखाता हूँ। ये आप मुलाहिज़ा करें, ये है बड़ा मरकज़ी, और वो जो सामने है वो छोटा सा। इसी तरह के चारों तरफ ये देखें छोटे छोटे गुंबद यहाँ बने हुए, जबकि दूसरी जानब किला रोहतास, और उस जानब आप देख सकते हैं कि किस कदर वसी और इस खुला इलाका, और नीचे ये सिखों का मजहबी तालाब।
जिसके अंदर मछलियाँ भी आपको दिखाई देंगी अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो। नाज़रीन, आज मैंने आपको जेहलम में मौजूद किला रोहतास के करीब बाबा गुरु नानक साहब का ये चूहा छोटा सा आपका विज़िट कराया। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।